अस्सलाम वालेकुम सीनियर वन। कैसे बेटे आप लोग? ठीक ठाक हैं? ओके क्लास। आज बेसिकली जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास कैशबुक का। कैशबुक का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए आपके पास। बेसिकली जो मेन टॉपिक टाइटल होता है वो हमारे पास होता है अकाउंटिंग फॉर कैश। अब अकाउंटिंग फॉर कैश के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन हो जाए। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ये लिखवाया गया था आपको कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टम टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। कि अकाउंटिंग के सिस्टम में बिजनेस रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर कैश। कैश के बारे में आपको ये बताया जाता है कि एवरीथिंग विच इज़ कन्वर्टेबल इन कैश इज कॉल्ड एसेट। कि आपके बिजनेस में जितनी भी चीज़ें कन्वर्टेबल इन कैश होती हैं उसको बिजनेस में बेसिकली आप अपना एसेट कहते हैं। फिर ये कहा जाता है कि एसेट में का जो अकाउंटिंग रूल है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर बिजनेस में एसेट्स की वैल्यू प्लस होगी तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। बिजनेस में अगर एसेट्स की वैल्यू माइनस होगी तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है। तो टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर कैश, और जब टॉपिक का नाम ही अकाउंटिंग फॉर कैश है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टॉपिक में ओवरऑल उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिनका जिनका रिलेशन बेसिकली आपके कैश से होता है। ठीक है। अब अकाउंटिंग फॉर कैश का जो ओवरऑल टॉपिक है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास कैश बुक, सेकंड होता है हमारे पास पेटी कैश बुक। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कैश बुक के बारे में। कैश बुक के बारे में ये कहा जाता है कि कैश बुक इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड कैश बुक इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड all receipt and all payment transactions made by cash और चेक। कि कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं टू रिकॉर्ड all receipt and all payment transactions made by कैश और चेक। कि कैश बुक बेसिकली एक बुक है, एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट में हम उन सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिन ट्रांजेक्शन में आप अमाउंट रिसीव कर रहे होंगे या फिर आप अमाउंट की क्या कर रहे होंगे, पेमेंट कर रहे होंगे। मेड बाय कैश और चेक का मतलब ये है कि कैश होता है टू डिफरेंट टाइप्स का। नंबर वन इज कॉल्ड कैश इन हैंड, नंबर टू इज कॉल्ड कैश एट बैंक। जो कैश आपके पास होता है उसको हम कैश इन हैंड कहते हैं। जो कैश आपके बैंक अकाउंट में होता है उसको हम बेसिकली कहते हैं कैश एट बैंक। तो कैश बुक में आपको ऑल रिसीव और पेमेंट को रिकॉर्ड तो करना है, लेकिन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों की रिसीव और दोनों की पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। अब कैश की जो पेमेंट और रिसीव होती है वो तो कैश के नाम से मेंशन होती है, लेकिन बैंक के थ्रू जो अमाउंट रिसीव और पे किया जाता है वो ट्रांजेक्शन बेसिकली किसके थ्रू होती है, चेक के थ्रू। तो आइडेंटिफिकेशन बैंक ट्रांजेक्शन्स की होती है चेक। कि अगर कोई अमाउंट आपने रिसीव किया है इन फॉर्म ऑफ चेक, अगर आप किसी को आप पेमेंट कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ चेक तो इसका मतलब है कि वो अमाउंट आपके हैंड में रिसीव नहीं हो रहा या फिर हैंड से पेमेंट नहीं हो रही, वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है और बैंक अकाउंट से उसकी पेमेंट हो रही है, राइट। अब हैं तो बेसिकली दो पार्ट्स, लेकिन जो बेसिकली ओ लेवल्स का सिलेबस है उसमें कैश की ये दोनों बुक्स प्रिपेयर नहीं कराई जाती। नाम दोनों का बताया जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिस होती है वो बेसिकली सिर्फ कैश बुक की है। पेटी कैश बुक की सिर्फ पर्पस आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में लिखा गया है कि पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल पेटी पेमेंट्स। वर्ड पेटी का मतलब होता है स्मॉल। कि डेली बिजनेस में जितनी भी आपकी स्मॉल पेमेंट्स होती हैं उन स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर डेली एक्सपेंडिचर, डेली बेसिस पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको बेसिकली रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक की सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, इसकी जो प्रिपरेशन है वो कैम्ब्रिज मतलब ओ लेवल्स के सिलेबस में इसकी प्रिपरेशन को शामिल नहीं करा गया है। सिर्फ जो प्रिपरेशन है वो कैश बुक की शामिल है। ओके बेटा, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्म्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक की बेसिकली दो फॉर्म्स होती हैं। नंबर वन इज कॉल्ड टू कॉलम कैश बुक और नंबर टू इज कॉल्ड थ्री कॉलम कैश बुक। सही है। अब कैश बुक का जो फॉर्मेट है बेसिकली ये फॉर्मेट ड्रॉ किया जाता है एक टी की फॉर्म में, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एक टी ड्रॉ हुआ है, राइट। जो कैश बुक की लेफ्ट साइड होती है उसको हम कहते हैं डेबिट साइड, और जो कैश बुक की राइट साइड होती है
वो हमारे पास कहलाती है कैश बुक की क्रेडिट साइड। इस बात को अगर आप अपने लिए थोड़ा आसान करना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ऑल्सो कॉल्ड पेमेंट साइड। मतलब इन सिंपल वर्ड्स कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में आप अमाउंट रिसीव करेंगे तो उसको रिकॉर्ड आप डेबिट साइड पे करेंगे। अगर किसी ट्रांजेक्शन में आप पेमेंट कर रहे होंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। सही है। तो कैश बुक का फॉर्मेट टी फॉर्म में बनता है। अब क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक। सुनिए, अगर किसी कैश बुक की सिंगल साइड पे सिर्फ 2 कॉलम्स ड्रॉ करे जाते हैं, कैश का और बैंक का, तो दिस इज कॉल्ड 2 कॉलम कैश बुक। लेकिन अगर किसी कैश बुक की बोथ साइड्स पे कैश का कॉलम होगा, बैंक का कॉलम होगा और थर्ड कॉलम बोथ साइड्स पे डिस्काउंट का भी होगा, तो ये कैश बुक तो होगी, लेकिन बेसिकली फिर ये 2 कॉलम कैश बुक से कन्वर्ट हो जाएगी 3 कॉलम कैश बुक। तो 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक में अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ डिस्काउंट का है। 2 कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट का कॉलम ड्रॉ नहीं करा जाता, और जो 3 कॉलम कैश बुक होती है उसमें जो कॉलम ऐड होता है बोथ साइड पे, वो बेसिकली किसका ऐड होता है, डिस्काउंट का। अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैम्ब्रिज के अंदर जब कभी भी कैश बुक का क्वेश्चन आया है वो ज़्यादातर बेसिकली 3 कॉलम कैश बुक आई है। 2 कॉलम कैश बुक पेपर में बहुत कम आती है। ओके, इस वजह से कम आती है क्योंकि एज कंपेयर टू 3 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक बहुत सिंपल होती है, उसमें डिस्काउंट की कैलकुलेशंस नहीं होती। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि डिस्काउंट की कैलकुलेशंस इन्हें ओवरऑल कैश बुक प्रिपेयर करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आसान प्रोसीजर है। अगर इसमें 2 कॉलम आ गया तो ये प्रोसीजर और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग करने के लिए पेपर में जो कैश बुक आती है अक्सर और बेशतर वो हमेशा आती है 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब हम बात को आते हैं मज़ीद आगे। कैश बुक के कॉलम टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का। वर्ड कॉन्ट्रा मीन्स ऑपोजिट, जैसे कि प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, डे का ऑपोजिट नाइट, नाइट का ऑपोजिट डे, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट, राइट का ऑपोजिट लेफ्ट। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट। ठीक है, तो कॉन्ट्रा मीन्स ऑपोजिट। तो सर व्हाट इज कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन? कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन के बारे में ये लिखा जाता है कि ऑल दोज ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक आर कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक की बोथ साइड्स मतलब ऑपोजिट साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड पे अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है तो उस ट्रांजैक्शन को बेसिकली क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। जब नेक्स्ट यूनिट में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली इसका आपको एक बेस्ट आइडिया हो जाएगा राइट। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास मेथड टू प्रिपेयर कैश बुक। कैश बुक में बेसिकली जो कैश बुक का वर्किंग प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के ओवरऑल हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट एंटर बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन बैलेंस। आप लोगों ने लेजर का प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है। जो बीडी बैलेंस होता है वो बेसिकली आपका कौन सा बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस। तो फर्स्ट एंटर बैलेंस बीडी इन डेबिट और रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक। पहले स्टेप में आप क्वेश्चन रीड करते हैं और क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास कैश और बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो उस बैलेंस को आप कैश बुक की डेबिट या फिर किस साइड पे एंटर करेंगे, रिसिप्ट साइड पे। ठीक है, एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी होता है, वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसी वक्त मैं उसको ब्रीफ करूंगा। फिर आप आएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में लिखा गया है all receipt transactions are recorded in debit side and all payment transactions are recorded in credit side of cash book। कि फिर आप वन बाय वन करके ट्रांजेक्शन्स को रीड करेंगे। जिन ट्रांजेक्शन्स में आप अमाउंट रिसीव कर रहे होंगे उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक की डेबिट साइड पर होगी। अगर किसी ट्रांजेक्शन में आप पेमेंट कर रहे होंगे तो पेमेंट की एंट्री कैश बुक की किस साइड पर होगी, क्रेडिट साइड पे।
अगर वो अमाउंट कैश की फॉर्म में रिसीव या फिर कैश की फॉर्म में पे किया जा रहा होगा तो एंट्री बनेगी दोनों साइड के कैश कॉलम में। अगर कोई अमाउंट चेक की फॉर्म में रिसीव या फिर चेक की अमाउंट फॉर्म में पे किया जा रहा होगा तो वो एंट्री किस कॉलम में बनेगी, बैंक साइड पे। ठीक है। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट स्टेप, फुट एंड बैलेंस द कैश बुक। फुट का मतलब होता है टोटल के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप रिसीव और पेमेंट का टोटल करेंगे। दो कंडीशंस हो सकती हैं जब आप टोटल करते हैं। मे बी पॉसिबल जो टोटल है बोथ साइड्स का रिसीव और पेमेंट का इक्वल भी आ सकता है, रिसीव और पेमेंट का टोटल अनइक्वल भी आ सकता है। अगर टोटल रिसीव और पेमेंट साइड का इक्वल आएगा तो इसका मतलब है नो नीड फॉर बैलेंसिंग, फिर आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टोटल अनइक्वल आएगा, यानी रिसीव और पेमेंट साइड का टोटल डिफरेंट आएगा, तो फिर इन दैट कंडीशन आपको फिर कैश बुक को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। नॉर्मली रिसीव और पेमेंट का टोटल लाइक मेरे एक्सपीरियंस में शायद एक दो दफ़ा ऐसा हुआ हो कि किसी भी कैश बुक के रिसीव और पेमेंट का टोटल इक्वल आ रहा हो। जनरली टोटल क्या होता है, अनइक्वल ही आता है। तो फुटिंग जब आप करते हैं तो टोटल करते हैं, टोटल अनइक्वल आता है तो फिर आप उस कैश बुक को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आपको कैश बुक का एक प्रॉपर क्वेश्चन कराया जाएगा और उस क्वेश्चन के अंदर फिर आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, राइट। तो फॉर अ टाइम बिंग ये आज का आपका लेक्चर है। इस लेक्चर को आप लोग अपने रजिस्टर्स में फेयर कर लीजिएगा ताकि बाद में हमको कोई परेशानी ना हो। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।